Dear students, again welcome to all of you at the online platform of GRIPS classes. प्रीवियस क्लास तक हम लोग जो है लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे थे। लीनियर इक्वेशंस पे हमने आपको जो है जो पॉसिबल प्रैक्टिस थी उसको कराया था, जो भी बेसिक कंसेप्ट बताने का तरीका था उसको मैंने कवर किया था। आज की इस क्लास में हम अलजेब्रा के एक और इम्पोर्टेंट पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। मैं आज सब कुछ इसका पूरा इंट्रोडक्शन और जो बेसिक क्राइटेरिया इसके बारे में डिस्कस करूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पार्ट है जैसे कि हम लोग 9th 10th में हम लोग जो है इस पे रिलेटेड फैक्टराइजेशन पढ़ चुके। जब ट्राइनोमियल्स आप लोग पढ़ते थे तो वहां पे उसके फैक्टर्स निकालने का सिस्टम पढ़ा था। आज हम लोग यहाँ पर सोल्यूशंस की बात करेंगे। जिस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके सोल्यूशंस को करने का सिस्टम जो हमारे 10th आईसीएसई में आते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में उसको रिलेट करेंगे। सब कुछ यहाँ पे कवर अप करेंगे हम लोग इस पूरे लेक्चर के मीडियम से। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट अबाउट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल पॉलिनोमियल जैसे नॉर्मली बनते हैं। पहली चीज क्वाड्रेट है, मतलब इसकी जो डिग्री है तो मतलब लीनियर अभी तक पढ़ा हम लोगों ने। लीनियर में आपने देखा था कि कोई भी इक्वेशन थी इक्वेशन की डिग्री 1 हुआ करती थी। ऐसे जब वो क्वाड्रेटिक हुआ तो उसकी इक्वेशन की डिग्री यहाँ पर 2 हो गई। इक्वेशन की डिग्री 2 हो गई, साथ साथ वेरिएबल्स नहीं बदले, वेरिएबल एक ही रह गया। तो ऐसे इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। लिखने का सिस्टम कुछ जनरल जो फॉर्म बनता है ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि e कभी भी 0 नहीं होगा। ये अगर 0 हो जाएगा तो टर्म पूरी तरह से गायब होगा और लीनियर हमारा इक्वेशन लीनियर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक होने के लिए यहाँ पर e का जो कि x² के साथ अप्लाइड होता है, मल्टीप्लाइड होता है, एज ए कोएफिशिएंट काम करता है, उसको रहना इंपॉर्टेंट है। a हमारा मस्ट बी नॉन जीरो एंड a b c तीनों जो a b c मस्ट बिलोंग फ्रॉम द रियल नंबर। मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, चाहे नेगेटिव, पॉजिटिव, रूट, फ्रैक्शनल, कोई भी वैल्यू हो सकती है abc की। x हमारा वेरिएबल है जिसकी डिग्री यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो इस तरह की कोई भी पॉलिनोमियल होंगे तो उनके जो सोल्यूशन होंगे, सोल्यूशन हमेशा यहाँ पर 2 होंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? 2 होगा। सोल्यूशंस को हम अपने हिसाब से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे अगर एक को हम अल्फा कहें तो दूसरे को हम बीटा कह रहे हैं। ये जो सोल्यूशंस है दे आर आल्सो कॉल्ड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दे आर आल्सो कॉल्ड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दे आर आल्सो कॉल्ड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारे पास इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन आएंगे अल्फा एंड बीटा, दे विल कॉल द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दे विल सैटिस्फाई द इक्वेशन, दे विल सैटिस्फाई। अगर हम इसको सेटिस्फाई करने का मतलब सैटिस्फाई द इक्वेशन। सैटिस्फाई कहने का सेंस होता है कि इफ वी सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू इंडिपेंडेंटली ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे विल बिकम द जीरो। राइट हैंड साइड्स के इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सबसे पहला काम देखिए हमारे यहाँ जो हमारा पूरा स्टैंडर्ड है हमारे स्टैंडर्ड आईसीएसई में क्वाड्रेटिक को पढ़ने का सबसे पहले डिटरमाइन करना, पहचान करना कि इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो डिटरमाइन करने में बहुत कुछ नहीं करना आपको। कोई भी इक्वेशन चेक करना है, देखना है तो उसमें बस डिग्री चेक करो। डिग्री चेक करो, अगर डिग्री हमारे पास 2 होती है तो कह देना इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। जैसे मैंने लिखा, मैं एक एग्जाम्पल कराते जा रहा हूँ तो समझ में आएगा। डिटर्मिनेशन में अगर हमारे पास जैसे लिखा 2x² + 5x + 3 = 0, yes it is a quadratic equation। मैंने लिखा 2x + 5, it is not a quadratic equation क्योंकि डिग्री 1 है। मैंने लिखा 2x² = 5, is a quadratic equation क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है। मैंने केवल x² = 4 लिख दिया, it is also quadratic equation क्योंकि डिग्री 2 है। इस तरह कोई भी एक पैटर्न बनेगा जहां पे डिग्री 2 आएगी वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जिसमें डिग्री नहीं आएगी वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री यहाँ पर 2 नहीं आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो पहला काम डिटरमाइन करना है। दूसरा काम देखिए, डिटरमाइन तो आप कर लेंगे आराम से और जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो सब डिटरमिनेशन पे ही बेस्ड रहते हैं। दूसरा का सोल्यूशन डिटरमाइन करना, मतलब टू गेटिंग द सोल्यूशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम फेस करते हैं तो हमें 2 तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आएंगे। एक जनरल होते हैं जो डायरेक्टली फैक्टराइजेशन से पॉसिबल हो जाता है जिनका सोल्यूशन। तो पहला मेथड हो गया फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड है। दूसरा है श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला। जनरली इट इज कॉल्ड द रूल मेथड। मतलब एक तो हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड रहेगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो उन्हीं के लिए होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मल होते हैं, जिनके प्रॉपर फैक्टर पॉसिबल होते हैं। बट बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिनके फैक्टर नॉर्मली पॉसिबल नहीं होते हैं, उनके लिए हमें श्रीधराचार्य फार्मूला या तो रूल मेथड हमें अप्लाई करना पड़ता है। एक बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी होता है, बट वो आईसीएससी में अप्लाई, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो सीबीएसई में होता है। अदरवाइज हम उसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं।
लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला डेवलप होता है बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही डेवलप होता है। जब आप लोग ऑफलाइन में हमारे सामने होंगे तो मैं इसको प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे हम किसी कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यूज करके हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला डेवलप करते हैं। ये जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, देखिए हम लोग जब अपने स्टैंडर्ड की बात करें, क्योंकि हम ऑलरेडी 9th में फैक्टराइजेशन मैक्सिमम पॉसिबल बेस हमारी हो चुकी है, लेकिन जब हम 10th में जाते हैं हमारा जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो इन पे डिपेंडेंट रहता है, मतलब फार्मूले से सॉल्व करने पे डिपेंडेंट रहते हैं। हमारे जो मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन सॉल्विंग पे बेस्ड आते हैं श्रीधराचार्य फार्मूले से रिलेट करते हैं। चलिए, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन जहां पर हम आपको बताएं कि डायरेक्टली रूट नहीं निकाल सकते, डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकाल सकते, डेसिमल प्लेसेस का यूज करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हैं, मैं बताऊंगा बाद में एक एक चीजों को आपको समझाते हुए, वहां पे हम श्रीधराचार्य फार्मूले का यूज करते हैं। तीसरी चीज हमको जो पढ़ना होगा, नेचर ऑफ द रूट पढ़ना होगा। नेचर ऑफ रूट, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं उससे जो हमें सोल्यूशन फाइंड होता है दैट इज कॉल्ड द रूट, उसके नेचर को डिस्कस करना, मतलब उसकी पूरी प्रॉपर्टी रीड करना भी हमारे सिलेबस का ही पार्ट होगा। तीसरी चीज, जैसे हमने नेचर ऑफ रूट पढ़ा, तो बाद में हम लोग यहाँ पर कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो काफी प्रॉब्लम्स आती है आप लोगों को। ये वर्ड्स प्रॉब्लम कुछ थ्योरेटिकल होते हैं, उनको रीड करके इक्वेशन बनाना होता है और इक्वेशन को प्रॉपर्ली सॉल्व करना होता है। यही हमारे इस पूरे सिलेबस का पार्ट है। 4 to 5 मार्क्स कंपल्सरी सेक्शन में आपको जरूर मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करता हुआ, तो मतलब आना बहुत जरूरी है, अच्छे से आना भी बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ एक इक्वेशन लेकर के मैं दिखाता हूँ कैसे इक्वेशंस को, मेन काम डिटर्मिनेशन तो बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्यूशन से, कुछ हम उसी को हम श्रीधराचार्य फार्मूले से सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप सब लोग अपनी अपनी बुक से जो भी क्वेश्चन है इस तरह के, उसको जैसे जैसे हम कराते जा रहे हैं उस हिसाब से करते जाओ, तो उसका काफी बेनिफिट मिलेगा और काफी अच्छे से आप लोग कर पाओगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है 3x² + 10x। देखिए एक सिंपल सा मैंने इक्वेशन क्वाड्रेटिक का सोचा मैंने लिखने को, 3x² + 10x - 25 = 0। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझसे कहा जा रहा है सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गेट द रूट, सॉल्यूशन सेट फाइंड करने को बोला गया। सॉल्यूशन सेट फाइंड करने का जो सिस्टम है मैं आपको बताता हूँ। आपको इस इक्वेशन को रीड करना है, तो यहाँ पर ax² + bx + c के फॉर्मेट में इक्वेशन गिवन है। तो मैं सबसे पहले बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसको सॉल्व करता हूँ। बाय फैक्टराइजेशन मेथड में इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं रूल मेथड का भी यूज करूंगा और रूल मेथड से भी इसको सॉल्व करके बताऊंगा। पहला काम आपको क्या करना है कि जब भी कोई इक्वेशन इस टाइप का गिवन हो, तो आपको इस लास्ट टर्म जिसको कांस्टेंट कहते हैं, इट विल मल्टीप्लाइंग विद द कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब a से मल्टीप्लाई किया जाए तो 25 × 3 आपका 75 हो जाएगा। हालांकि आप चाहे तो 25 × 3 लिखिए, 25 × 3 बिकम 75। इसके ऐसे दो फैक्टर बनाओ जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 10 हो जाए, इनके ऐसे दो फैक्टर बनाओ। तो पहली चीज इसको प्रॉपर फैक्टराइज कर दिया हमने, तो 5 × 5 × 3 है अगर देखा जाए तो ऐसे दो फैक्टर बनाने जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 10 हो जाए। तो अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 15 होगा, 15 5 × 75 होता है और 15 से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो 10 हो जाता है। मतलब इस इक्वेशन में मैं 3x² एज इट इज लिख दूं प्लस 10 की जगह पे मैं 15 - 5, बताइए 15 से 5 निकालेंगे तो भी तो 10 ही आएगा। x लिखा -25 = 0, 3x² + 15x - 5x - 25 = 0। यहां से देखिए इन दोनों से कुछ कॉमन टर्म निकालेंगे। 3x कॉमन कर दिया हमने, x + 5 हो गया, -5 कॉमन कर दिया तो x + 5 हो गया = 0। x + 5 देखिए, अब देखिए दो अलग टर्म मिल गए, एक टर्म में है एक टर्म में है। x + 5 मैंने दोनों से कॉमन कर लिया और यहाँ पे हमारे पास 3x - 5 = 0। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 5 = 0। एक पार्ट हमने इसको इसके साथ कर दिया रिलेट, फिर 3x - 5 = 0 मैंने इसको भी रिलेट कर दिया। x = -5 है और इधर हम लोग 3x लिखेंगे 5, x = 5/3। तो आपको देखिए दो सॉल्यूशन इसके फाइंड मिले, दो आंसर मिल गए आपको, एक तो -5 है, दूसरा आपका 5/3। इस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरली पॉसिबल है उसका सॉल्यूशन उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हम चाहे तो इसको श्रीधराचार्य फार्मूले से भी सॉल्व कर देंगे। तो पहले तो श्रीधराचार्य फार्मूला पे मैं एक बात बता दूं कि इससे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा केवल फैक्टराइजेशन से। बट मैं चाहता हूं कि आप लोग जब अपनी कॉपी में कर ही रहे हो तो दोनों मेथड से करते जाओ, तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होगा। लेकिन मैं आज केवल फैक्ट पे डिस्कशन आपके करूंगा, सोल्यूशन तक आप सॉल्व करो। मैं 2 लेक्चर और लूंगा इसके बाद। एक में मैं फैक्टराइजेशन मेथड की जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपकी बुक के हैं उसको सॉल्व कराऊंगा। दूसरा मैं फिर सोल्यूशन मेथड में रूल मेथड पे आऊंगा, जो कि
2 डेसिमल प्लेसेस 3 डेसिमल प्लेसेस के क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट के क्वेश्चन, उसको दूसरे तीसरे लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा। लेक्चर 1 में हम इन दोनों के बारे में केवल हम आपको बता रहे हैं। तो अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मुझे रूल मेथड से करना होता तो पहले तो मैं रूल मेथड आपको बता दूं कि होता क्या है। देख लीजिए सब लोग, रूल मेथड होता क्या है पहले ध्यान दीजिएगा। अगर हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए हम रूल पढ़ रहे हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले, जस्ट ax² plus bx plus c is equal to 0. This is the quadratic equation written in the form of ax² plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0, abc belongs to real number. That time x will equal to, it is by the method of completing the square, जो श्रीधराचार्य का रूल बनता है उसी पे बनता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। बहुत सारे लोगों को रूल क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप चाहें तो इसको दो पार्ट्स में ऐसे लिख सकते हैं, जिससे दो सोल्यूशन हमको मिल रहे हैं, तो एक बार हम प्लस लगा लें, एक बार माइनस लगा लें, तो वी कैन राइट इट माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और दूसरा हम लिख सकते हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस तरह से हम यहाँ पे दो इक्वेशंस, दो सोल्यूशन इसके गेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो दिस इज द फार्मूला टू गेटिंग द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला, बाय रूल मेथड, बाय श्रीधराचार्य मेथड। आप इस रूल को लर्न करना है आप लोग को, और जो भी इस टाइप के कोई क्वेश्चन होंगे, चाहे एकदम नॉर्मल होंगे जैसे फैक्टराइजेशन से पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, जहाँ पे हमें डेसिमल प्लेसेस यूज करना है, सिग्निफिकेंट फिगर यूज करना है, कहीं भी कोई भी सिचुएशंस होंगे उसको हम लोग हैंडल कर पाए। आगे देखिए, मैं इस क्वेश्चन को भी इस रूल मेथड से कराना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान दो कैसे किया जाएगा। रूल आपको क्लियर हो गया है, मैं एक बार रूल यहाँ पर मेंशन कर ही दे रहा हूँ जिससे कि दिमाग में रहे सब बातें। हमने रूल पढ़ा है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह रूल है, हम लोग अच्छे से इसको क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी। अब ध्यान दीजिएगा इस रूल का यूज कैसे किया जाएगा। पहले से हमें अपनी इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा, और किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, और abc की वैल्यू अपने हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 3 है, तो a की वैल्यू 3 हो गई। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे b है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 10 है, तो b की वैल्यू आपका 10 हो गया। c जो लास्ट टर्म होता है हमारे पास कांस्टेंट है, तो नेचर के साथ लेना है, ये नहीं कि हम केवल 25 लेंगे, ठीक है, तो -25। अब लगा के रखिए फार्मूले पे, माइनस बी माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 10 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 3 इंटू माइनस 25 डिवाइड बाई 2a 2 इंटू 3, कुल मिला के -10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस माइनस प्लस होगा, 4 3 जा 12 12 5 60 कैरी 6, देखिए 4 3 जा 12 12 5 60 कैरी 6 12 2 जा 24 24 6 30 300 हो गया डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6। आप इसको लिख सकते हो -10 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 6। अब इसके बाद हम यहाँ पे, आपको पता है 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, एक बार मैं और स्टेप बढ़ाता हूँ, -10 प्लस माइनस 20 डिवाइड बाई 6। मतलब इसके दो सोल्यूशन देखिए क्या हो जाएंगे, एक तो लिखा जाएगा -10 प्लस 20 डिवाइड बाई 6, और एक बार हम लिख सकते हैं इसको क्या, -10 माइनस 20 डिवाइड बाई 6। यहाँ पे 10 बाई 6 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 2 5 जा 10 मीन्स 5 बाई 3 हो गया। दूसरा यहाँ पे -30 बाई 6 हो जाएगा, मीन्स -5 हो गया। आंसर हमारे पास जो पिछले में आया था वही -5 5 बाई 3। अब देख पा रहे हो, ये आंसर आपको जो है नॉर्मली करने पर भी फाइंड होगा। इस तरह का कोई भी हमारा इस क्लास का जो ऑब्जेक्टिव था यही था, इस तरह का कोई भी आपका सिस्टम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको कहा जाता है, उसको हम किसी भी मेथड से, चाहे रूल मेथड से करना हो, चाहे जो है आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना हो, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अपनी बुक की पहली साइज ओपन करोगे तो सारे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए जा रहे हैं। तो आप लोग इसी तरह से, जैसे मैंने अभी इस पिछला प्रोसीजर बताया, उसको अप्लाई करो और सारे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, मैं ऐसे ही क्वेश्चन सेट की सोल्यूशन की एक क्लास बनाऊंगा, 5-10 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा और हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, जिससे कि पूरे फैक्ट को समझ पाओ। लेकिन जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन जो पॉसिबल है आप लोगों से कर सकते हो, उसको दोनों मेथड से सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करो। नेक्स्ट लेक्चर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस होगा, पहला डायरेक्ट फैक्टराइजेशन पे, दूसरा आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब श्रीधराचार्य फार्मूले का यूज करें। बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। आज आप लोग इतना ही पढ़ो, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।